छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र के नौडिहा बाजार प्रखंड में करकट्टा, हुसली, शाहपुर, देवनार सहित विभिन्न गांवों में पूर्व विधायक प्रत्याशी युवा नेता संदीप सरकार ने भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि नौडिहा बाजार प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास प्रखंड समन्वयक की लापरवाही से अबुआ एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी अनियमितता हुई है तथा लाभुकों से अवैध पैसों की वसूली की गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आवास समन्वयक द्वारा अलग से एजेंट रखकर पैसा का उगाही करवाई जाती है। वहीं 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक रिश्वत लेकर अयोग्य लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया तथा योग्य व्यक्ति को आवास योजना से वंचित रखा गया, जिसके कारण आज भी सैकड़ों दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़ा अपने घरों में घास फूस, पत्ता डाल, तालपत्री लगाकर रहने को मजबूर है। आवास समन्वयक के पास अकूर संपत्ति है जिसे सीबीआई जांच की आवश्यकता है। आवास योजना में भ्रष्टाचार इतनी चरम पर है कि अब इसे छुपाने के लिए आम जनता सुरेश राम के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत विगत 4 महीना पहले मांगी गई सूचना अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं वित्त मंत्री के करीबी द्वारा आवास योजना में पैसा वसूली करने की बात भी ग्रामीणों के द्वारा बतलाई जा रही है। संदीप सरकार ने पलामू उपायुक्त और वित्त मंत्री से आवास योजना का उच्च स्तरीय जांच कर संलिप्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की बातें कही। मंत्री बनल है, पूरा रांची में नाम है कि छतरपुर सबसे टॉप है विधानसभा। वो कभी आए का घर दूरा देखे? कहाँ जाए लेते? अच्छा, गांव में कभी नहीं आए? नहीं ले वहीं से घूर जाए तो मुखिया जी तो का मुखिया जी पास से घूम जा रहे हैं ना। मुखिया जी बोल दो कौन सा आवास था? बुआ आवास था कि पीएम आवास था? के लाख खोला था कॉलोनिया? अब पता नहीं कै लाख होला है, जब सब आते ही तब पता चलता है। तब पता चलेगा। 40,000 मिलल है, 40,000 में 5,000 ले गेल थे। 40,000 में 5,000 ले गए, 65,000 बचा और अभी तक दोबारा किस्त नहीं आया है। ये है यहाँ का हाल। आप सब लोग से भी थोड़ा बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग देखिए यहाँ नौडिहा बाजार प्रखंड में उपस्थित है और देख सकते हैं कि यहाँ का स्थिति क्या है। हम लोग उस क्षेत्र में है जहाँ से अभी झारखंड राज्य के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री महोदय का इलाका में यह स्थिति है कि 40,000 आवास का पैसा डलाता है तो 5,000 बदले में मुखिया जी ले लेते हैं और यदि पैसा नहीं देंगे तो पता चला कि दूसरा किस्त, तीसरा किस्त होल्ड हो जाता है। मंत्री महोदय, आपसे भी अनुरोध होगा कि कभी रांची से ऊपर उठ करके, परिवारवाद के राजनीति से ऊपर उठ करके और क्षेत्र की जनता पर भी ध्यान दीजिए। यह क्षेत्र में इतना गरीबी है कि मुझे लगता है कि झारखंड ही नहीं, पलामू ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा यदि खराब स्थिति है तो वह छतरपुर पाटन विधानसभा की है। और जबकि इस विधानसभा क्षेत्र से आपने 25 साल राज किया है और इसी जनता के बदौलत आज आपने मंत्री पद पर है, लेकिन इस जनता आज भी इनका जो है से घर कच्चा का कच्चा रह गया और आपकी महल जो है से दिन प्रतिदिन ऊंचा होते जा रहा है। कितना मांग रहे थे? 5,000 और 5,000 आपके कार्ड पर पैसा आया है? अभी को किस्त नहीं आया है। और क्या बोल रहा था? कितना मांग रहा था? क्या कह रहा था? तो आवास करा देंगे। आज दिए पैसा? पैसा ये नहीं है तो बीमारी में नहीं दर्द चले। संदीप भाई, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक चीज लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर अभी से कोई पैसा मांगेंगे ना तो पैसा मत दीजिएगा और यदि कोई डरवाने धमकाने का काम करेगा कि आवास नहीं मिलता है तो बोलिएगा कि संदीप भाई आए हुए थे, संदीप सरकार जो विधायक में चुनाव लड़े थे पूर्व में, आए हुए थे, बोल करके गए हैं कि कहीं भी पैसा उसा नहीं लगता है, गरीब आदमी को फ्री में काम करना है। और अगर कोई जबरदस्ती मांगता है तो मेरा नंबर रखिएगा, हमको बताइएगा, हम उन लोग पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। ठीक है ना? करना जरूरी ना है। मान लीजिए इतना तो सरकार पैसा देगा, प्लस में एक मेरा दुकान देखे हैं। पैसा किसी को नहीं देना है, काम होगा चाची आप लोग को। आप ही लोग के लिए हम लोग आए हुए हैं घूमने। हम इनके पास चलेंगे। पैसा कैसे लेगा? कौन ची का पैसा लेगा? अच्छा, कितना मांग कर रहे थे? 5,000। 5,000 पैसा दिए भी आप? हाँ, पैसा दिए हैं दिए हैं। अच्छा, तो आपका आवास हुआ है कि नहीं हुआ है? मिला है और लेकिन मिला तो आपको पैसा देना पड़ा उसको। और नहीं देते हैं तो लोग क्या बोलता है? कहता है कि बहुत प्रयास करते हैं तब कॉलोनी होता है। अच्छा, गरीब के वो लोग कहता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। कोई दे लेती हर एक कितना कॉलोनी आया है प्रधानमंत्री आवास योजना
डेढ़ लाख वाला है प्रधानमंत्री पीएम आवास था। अच्छा, लेकिन एक बात हम फिर से आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है ना, सब लोग जितना लोग सुन रहे हैं, कभी कभी क्या है ना कि भ्रष्टाचार का विरोध डट के करना होगा। जैसे कोई पब्लिक से पैसा मांगा, आप लोग से पैसा मांगा, वो आसानी से पैसा दे दिए, तो वो और लोग से मांगते जाएगा, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ गया कि हम मांगेंगे तो बढ़ गए पैसा हरे शुरू मिलना से है। कभी बढ़ कभी गए क्या हरे करिए ना, सुनिए, कभी कभी जब पैसा आप लोग से कोई मांगता है तो आप लोग जानते होंगे कि भाई ब्लॉक से आवाज होता है, वीडियो के यहाँ जाइए, उससे भी नहीं सुनते हैं तो आप लोग को जो जनप्रतिनिधि है, जैसे मान लीजिए कि मुखिया तो हम लोग जान रहे हैं कि 100% इसमें इंगेज है, लेकिन उससे ऊपर जिला परिषद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, या फिर समाज सेवी है, पत्रकार है, वैसे लोग पास भी जा करके बताइए। और जब बताइएगा ना तो हम लोग भी उस पर आवाज उठा करके और कोशिश करेंगे कि आपका काम जो है बिना पैसा का। रहेगा तब ना सर। मेरा नंबर आप रखिएगा, ठीक है। और अब से कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर दलाली करता है और पैसा मांगता है तो हमको एकदम प्रूफ के साथ सिर्फ बताइएगा कि फलना आदमी मांग रहा है। कॉलोनी नहीं, किसी पैसा भी आ कोई चुका भी है। ठीक है। या फिर ये भी होगा कि आपका 3rd किस्त डाला, लास्ट वाला डाला, और यदि पैसा लेने का काम करेगा तो बताइए, आप लोग हम लोग को बताइएगा, तब भी हम नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, तब आप लोग का मदद करेंगे। और एक बात और समझिए कि शुरुआत कहीं एक जगह से होता है और उसका असर हर जगह पड़ता है। अगर आज आप विरोध करिएगा, कल के गए उस पर कार्रवाई होगा, तो पता चला कि पूरा नौडिया में सुधार हो गया। आज हम लोग झारखंड सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री, वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी के विधानसभा क्षेत्र में नौडिया बाजार प्रखंड के विभिन्न गांवों में भ्रमण किए। भ्रमण के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के ग्रामीण के पास समस्या ही नहीं बल्कि समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। वह तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित है जिन्हें देने की वादे इलेक्शन में मंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। मैंने जब घूमा तो सड़क की स्थिति तो बदतर है, शिक्षा की स्थिति भी बदतर है, लेकिन सबसे मेजर मुद्दा जिस पर अभी झारखंड सरकार गर्व कर रही थी कि हम लोगों ने अबू आवास के माध्यम से गरीब लोगों को घर देने का काम किया, आज उसकी स्थिति नौडिया बाजार में घूम करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि वैसे लोग जिनको आवास की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उन्हें आवास नहीं दे करके जो मंत्री के व्यक्ति हैं, जो विधायक के व्यक्ति हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, जो ऑफिसर से लगाव रखते हैं, उन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। वैसे दलित, गरीब, आदिवासी, अति पिछड़ा, तमाम वैसे लोग जिनके घर से पानी टपक रहा है, जिनके घर खपड़ैल है, जिनका घर टूटा फूटा है, उन लोगों को आवास योजना का कतई भी लाभ नहीं दिया गया है। अगर कहीं कहीं दिया भी गया है तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार किया गया है। कई लोगों ने मुझे फील्ड भ्रमण के दौरान बताया कि एक किस्त 40,000 आया, लेकिन बदले में कोई उनका एजेंट, कोई कार्यकर्ता, तो कहीं मुखिया 10,000 5,000 पैसे की उगाही कर लिए। अब सोचिए, मंत्री महोदय से भी मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गई आपकी बड़ी बड़ी वादे जो इलेक्शन के दौरान करते हैं। आपने इसी जनता के बदौलत आज इस राज्य के मंत्री बने हैं, लेकिन रांची में तो गुणगान हो रही है, पलामू से बाहर आपकी गुणगान हो रही है, लेकिन जरा आप अपना घर का स्थिति देख लीजिए, अपना विधानसभा की स्थिति देख लीजिए कि आपके ही क्षेत्र के जनता वैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिसने जो देने की आपने वादे की थी। तो मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय से और यहाँ के उपायुक्त पलामू से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान लेकर के आवास में जो भी गड़बड़ी की गई है उस पर जांच होनी चाहिए, और जांच उपरांत उसमें पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जो भी दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्द माननीय मंत्री महोदय और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ, जो दोनों को मिली भगत से आवास योजना में लूट मचाने का काम किए हैं, वो दोनों को खिलाफ जन आंदोलन करने का काम करेंगे। और ऐसे आंदोलन करने का काम करेंगे जिससे मंत्री महोदय को भी पता चलेगा कि यही जनता में ताकत है जो फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक भी लाने का काम